ये SDU की टीम वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पता चला है कि ये काम करने वाली कौन सी शख्सियत है, तो वो आज ये सरपरस्त आला या जिनकी ये सोच थी वो राजा मुख्तार साहब आप पड़कस हमारे पास मौजूद हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये तो हमें नहीं पता कि किस मुल्क में है। ये इनकी जदोजहद से या इनकी सोच से यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम थी। यहाँ के दाएं बाएं रहने वाले यूनियन काउंसिल ये बराटला जहाँ काफ़ी आबादी है, ये सड़क तो महकमा शहरात के अंडर थी, लेकिन यहाँ पर इस मुल्क में आप सबको नाज़रीन को पता है कि जो सियासतदान करते हैं या जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है। इस पर हम जनाब राजा मुख्तार साहब जो हमारे पास मौजूद हैं इनसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि ये राजा साहब आपको जज्बा कैसे आया और क्या सोच की, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो करोड़ों की है और उसमें आप खड़े हैं और काम जारी है। जनाब राजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रोड जो जज्बा आपने पूछा है वो जज्बा ये है कि हर एक कश्मीर जो ओवरसीज़ है उसके वो अपने इलाके से प्यार है, मोहब्बत है और जज्बा है। लेकिन ये अलग बात है किसी की जो पहुँच है वो घर तक होती है, किसी की पहुँच गली तक होती है और कोई शहर तक जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ जितने लोग बैठे हुए हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं कि उनकी वजह से ये कश्मीर के अंदर जो छोटा मोटा रोजगार है प्राइवेट सेक्टर वो उनकी वजह से चल रहा है। बाकी हुकूमत यहाँ के जो लोग हैं जो वोट देते हैं या जो वोट लेते हैं इन दोनों के अंदर कमजोरी है। वोट देने वाले वो भी कमजोर हैं और वोट लेने वाले वो उनकी कमजोरी से फायदा उठाते हैं। तो असल मसला जो यहाँ मेरे जज्बे की बात कर रहे हैं तो मेरा नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे हजार और भी मौजूद हैं ओवरसीज बैठे हुए जो इस मुल्क के साथ प्यार करते हैं। और यहाँ यूनियन काउंसिल बराटला जिसके अंदर अब तक यानी 11 किलोमीटर रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 7 किलोमीटर नाड़ दाना मतियाल वालों वो कर रहे हैं अपनी मदद आप, और 2 किलोमीटर रोड जो है वो छलूटी वाले कर रहे हैं। तो ये हमने जो ना तकरीबन ये 3 किलोमीटर करनी है। तो जिस अभी तक जो काम हुआ ना वो तकरीबन 2 किलोमीटर हुआ। ये काम बंद इसलिए हुआ था कि रमजान शरीफ आ गया था, रमजान में काम नहीं होता। जब रमजान में हमने काम बंद किया तो उसके बाद जो है ना मौसम सख्त था और हमें पानी की शदीद जरूरत थी, तो पानी ना होने की वजह से हमने जो है ये कंक्रीट का काम बंद कर दिया। तो अब माशाल्लाह ये पानी भी काफ़ी वाफर है और हमने ये दोबारा शुरू किया। इंशाल्लाह केनी क्रॉस तक ये सड़क हम मुकम्मल करेंगे। इसमें 2500 फुट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन ये कोई पता नहीं कब होगी, आज होगी या 5 साल के बाद होगी। लेकिन हमने केनी क्रॉस के बाद आगे जो मुश्किल जगह है उनको भी टारगेट करना है, जैसे मारगला हमने वहाँ सोलिंग की हुई है तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। मैं इलाका अवाम से अपील करता हूँ कि आप जितना हो सके इस सदका जारिया में अपना हिस्सा जरूर डालें। इसलिए कि ये हम जो काम अभी कर रहे हैं ये किसी पे आसान नहीं है, ये सदका जारिया की वजह से हम कर रहे हैं। और ये सदका जारिया जो होता है इसमें किसी पे कोई आसान नहीं होता। तो मैं इलाका अवाम जो ओवरसीज मेरे भाई बैठे हुए हैं जिनको मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना पैसा दिया इस रोज प्रोजेक्ट के लिए। मेरे हिसाब से 1 करोड़ 11 लाख रुपया जो है ये सिर्फ हमारे इस यूनियन काउंसिल बराटला के प्रोजेक्ट में हमें वसूल हुआ है। और उसके बाद जो है ये जो हम काम कर रहे हैं आइंदा भी उम्मीद करते हैं, उन भाइयों से दोबारा गुजारिश करते हैं कि आप दोबारा हमें डोनेशन करें ताकि ये हम अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करें। और उसके बाद जो है ना जहाँ तक हो सके हम लोकल ये जो लिंक रोड है उन पर ही तवज्जो देंगे। ये सदका जारिया काम खत्म नहीं होता, इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है हम ये काम करते रहेंगे। जी राजा साहब, ये आपने सड़कों की बात की, क्या एक वेलफेयर है, आपने एक हिम्मत की, जुर्रत की और उसके लिए खड़े हुए और लोगों ने आपके साथ तावन किया। क्या इसके अलावा भी इस इलाके में लोगों को मसाइल हैं, किसी को पानी का मसला है, किसी की बेटी यतीम है उसको शादी का मसला है, क्या इसके अलावा भी आपके प्रोजेक्ट में कुछ और भी है कि आपकी वेलफेयर से या आपकी वसादत से लोगों का और भी काम हो? शुक्रिया जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडिविजुअली मसले हैं शादियों के या कोई बीमार हो जाता है या किसी की छत गिर जाती है तो ये हर महल्ले में ओवरसीज जो है ना उनकी मदद करते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं पड़कास का रहने वाला हूँ और मैं अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में होता हूँ। पड़कास के मकाम पर ये भाई सफीर साहब है,